अस्सलाम वालेकुम। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज क्रिस गेल जो कि टी20 क्रिकेट के बादशाह भी हैं वो बिग बॉस के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों क्रिस गेल का एक बड़ा बयान सामने आ चुका है। तो क्रिस गेल ने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के एक बार फिर दिल जीत लिए। तो दोस्तों पहले डैरेन समी ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए थे। अब जो कि किंग टी20 क्रिकेट के किंग जो कि क्रिस गेल ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस खुशी के साथ पागल हो चुके हैं। तो दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडियन मीडिया पागल हो चुका है और इंडिया में आग लगा दी है क्रिस गेल के इस बड़े बयान ने। तो इस वीडियो के अंदर आपको उस बयान के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग अगर सच्चे पाकिस्तानी हो तो इस वीडियो को जरूर से आप लोगों ने एंड तक देखना है। तो वीडियो को आप लोगों ने कहीं भी स्किप नहीं करना। तो दोस्तों अगर आप लोग भी पाकिस्तान टीम से मोहब्बत रखते हो, पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक करें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर अनेबल करें ताकि आप लोगों को मजीद क्रिकेट की वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों जैसे आपको बता कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के साथ क्या किया, इतनी घटिया हरकत की, बगैर कोई मैच खेले वतन वापस चली गई है। तो दोस्तों क्रिस गेल का एक बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। तो क्रिस गेल के बयान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के दिल जीत लिए। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि जिम्बाब्वे के बाद वर्ल्ड 11 पाकिस्तान पहुंची थी। पाकिस्तान में PSL भी बहुत उम्दा के ज़रिए खेला जा रहा था। बड़े बड़े गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे। IPL भी हो या PSL हो, मगर मुकाबला जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैन चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। तो दोस्तों हम तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा क्रिकेट के दरवाजे खुले रहें, पाकिस्तान में क्रिकेट होनी चाहिए। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों देखा जाए कि PSL भी मुकम्मल पाकिस्तान में खेला जाता है। तो PSL में गैर मुल्की टीमें भी, वो गैर मुल्की खिलाड़ी भी पाकिस्तान आते हैं, जहां पर डैरेन समी, डेविड मिलर, AB डिविलियर भी पाकिस्तान में खेल चुके हैं। तो दोस्तों जो कि किंग के नाम से जाने जाते हैं, टी20 क्रिकेट में बिग बॉस के नाम से जाने जाते हैं, क्रिस गेल भी पाकिस्तान में खेल चुके हैं और जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की जानब से भी पाकिस्तान में आकर खेल चुके हैं। तो क्रिस गेल ने पाकिस्तानियों को यकीन करो दिल जीत लिए। तो दोस्तों जो हरकत न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने की, इसके पीछे किसका हाथ है? तो देखा जाए तो इसके पीछे इंडियन का हाथ है, इंडियन मीडिया का हाथ है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का हाथ है। क्योंकि इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में क्रिकेट। क्योंकि देखा जाए तो 19 तारीख को IPL शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने खेलने से इनकार किया है। तो देखना कि जितने भी न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं तो अब ये IPL में खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों दूसरी तरफ क्रिस गेल ने पाकिस्तानियों के यकीन करो दिल खुश कर दिया और दिल जीत लिया। तो क्रिस गेल का कहना कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में बहुत जल्द आ रहा हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में हमेशा क्रिकेट के दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान में किसी भी किस्म का खतरा नहीं है। क्योंकि क्रिस गेल ने अपनी टीम और अपने क्रिकेट बोर्ड को मनाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम बहुत जल्द पाकिस्तान का टूर करेगी। तो ये क्रिस गेल के बयान ने पूरे जो कि इंडियन मीडिया और इंडिया में आग लगा दी। तो दोस्तों देखा जाए तो वर्ल्ड 11 भी जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान का टूर कर चुकी हैं। अगर किसी किस्म का खतरा होता तो ये टीमें पाकिस्तान ना आती। मगर जो इस वक्त न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने गलत हरकत की है पाकिस्तान के साथ, तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को लाखों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा इस टूर के कैंसिल होने पर। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी जो क्रिकेट बोर्ड है, रमेश राजा जो कि पाकिस्तान के नए चेयरमैन है, तो उनका एक भी बड़ा बयान सामने आ चुका है कि हम ये जो ऐलान किया है, इस घटिया हरकत की है न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, हम ICC के पास जाएंगे। तो इंशाल्लाह